फाइनली हम इस्लामाबाद से यहाँ फंडर लेक के बाद यहाँ पे पहुँचे हैं। इस जगह का नाम क्या है और ये आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे मेज़बान हैं उन्होंने हमारे लिए यहाँ अरेंज किया। हमारे जो ग्लोबल मीडिया के कुछ दोस्त भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, वो यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ पे ज़ाहिर है इसको ज़बह भी किया जाएगा। उसके बाद इसका बारबेक्यू तैयार किया जाएगा और ये आप प्लेस देख सकते हैं। वली जान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, ये हमारे यहाँ मेज़बान हैं और ये हमें बताएंगे इस जगह का नाम क्या है और फिर यहाँ कैंपिंग करने जा रहे हैं और फिर यहाँ पर जो दोस्तों की खातिर तवज्जो यहाँ पे की जाएगी। वली जान भाई, क्या ये कौन सी जगह है? बिस्मिल्लाह मैम, ये गुलखमुली के नज़दीक शाइमल गास कहते हैं इसको। ये बहुत जो ना मशहूर जगह है, फेवरेट है सियाह के लिए। सारे लोग यहाँ आके रुकते हैं, यहाँ जो ना कैंपिंग करते हैं। तो हम भी इंशाल्लाह यहाँ कैंपिंग करेंगे। ये साथ ही जो ना बेडूल आया है, इसको हम ज़बह करेंगे और उसके बाद हम यहाँ बारबेक्यू बनाएंगे अपने दोस्तों के लिए जो हमारे इस्लामाबाद से चल के आए। हम उनके जो ना बहुत शुक्रिया भी अदा करते हैं कि इतने दूर से जो ना वो हमारे लिए यहाँ आए हैं। तो हम मशकूर है अख्तर भाई के भी और आपके ग्लोबल मीडिया के कुछ दोस्तों के भी। तो हम फाइनली गिलगित से हम चले थे 10 बजे। रास्ते में रुकते रुकते हम फाइनली 7 बजे हम यहाँ शाइमल गास पहुँच चुके हैं। तो यहाँ से आगे कुछ ही डिस्टेंस के बाद शंदूर टॉप है, जिसमें आप लोगों को वैसे भी तकरीबन सबको मालूम है। वहाँ शंदूर मेला खेला जाता है। वो 3 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक, मगर इस दफ़ा कोविड-19 की वजह से वो पोस्टपोन हो गया। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वली भाई हैं और ये आप देख सकते हैं इस लेक की खूबसूरती और फिर आप इस ग्राउंड को देख सकते हैं। अगर आप ये पूरा ग्राउंड देखें जहाँ पे कैंपिंग होती है, यानी यहाँ पर मुख्तलिफ जो सियाह आते हैं, यहाँ कैंपिंग होती है। अब क्योंकि कोविड-19 की वजह से भी यहाँ पर उस तरीके से पाबंदी है, लेकिन हम क्योंकि मुख्तलिफ रिसर्च और हमारे मीडिया के जो दोस्त हैं वहाँ जब मौजूद थे, आप इस खूबसूरती को देख सकते हैं। और ये आज हमारे यहाँ पे जो लोकल मेज़बान थे, उन्होंने यहाँ पर ये आप ये देख सकते हैं, उन्होंने ये अरेंज किया यहाँ पे लाइव म्यूज़िक के साथ साथ बारबेक्यू और बहुत कुछ यहाँ पे आ रहा है। और अभी बाकी दोस्त जो हैं वो हमारे आ रहे हैं, आपको लम्हा ब लम्हा आपको बताते रहेंगे कि यहाँ पे फाइनली क्या हुआ था। और लेकिन ये हमें आपको बताते हैं, इंतहाई खूबसूरत जगह है गिलगित से। ये गिज़र डिस्ट्रिक्ट के अंडर है। हमने बताया कि आप इससे पहले फंडर लेक और उसके बाद ये जगह जो यहाँ पर कैंपिंग होती है। और ये आप देख सकते हैं उस तरफ मुख्तलिफ जो टूरिस्ट हैं यहाँ पे आते हैं। कैंपिंग साइट इंतहाई खूबसूरत साइट है। आप ये देख सकते हैं, कैमरा की नज़र आपको दिखा सकती है तमाम चीज़ें। यहाँ पे हमारे साथ आप ये देख सकते हैं कि यूथ है, यहाँ के बच्चे हैं, यहाँ ये भी लोकल हैं, इनसे भी जानते हैं। ये रावलपिंडी इस्लामाबाद से आए हैं। आप बताइएगा बेटा, एक तो आप गिज़र डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, दूसरा मुझे बताइए कि कैसी लग रही है ये जगह आपको? आप बड़े अरसे बाद आए हैं और फिर यहाँ पे कैंपिंग भी की जा रही है, फिर साथ लाइव बारबेक्यू भी किया जा रहा है, म्यूज़िक भी देखा जा रहा है, आप बच्चे भी साथ देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे हम अपना पहले नाम बताइएगा। मेरा नाम अदनान है, मैं सिटी स्कूल में पढ़ता हूँ। 8 क्लास में हूँ। हम जब भी यहाँ पे आते हैं, फंडर ज़रूर आते हैं। यहाँ पे कैंपिंग वगैरह करते हैं, मज़े करते हैं, लाइव बारबेक्यू करते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं हम लोग। बिल्कुल, आप ये देख सकते हैं बच्चे, दूसरा बच्चा भी हमारे ज्वाइन किया। जी, आप नाम बताइएगा और आप क्या करने हैं यहाँ पे? मेरा नाम नुमान वली है, मैं भी सिटी स्कूल में पढ़ता हूँ। वो मेरा भाई और मैं 6 क्लास में हूँ। ठीक है, आप इस्लामाबाद, रावलपिंडी इस्लामाबाद में पढ़ते हैं? हम उधर से आए हैं अपने वेकेशन वो करने। हम जब भी आते हैं इधर कैंपिंग करते हैं, ये म्यूज़िक सिस्टम के साथ, और इधर सही नाच गाना होता है। वाह जी वाह। बच्चे भी आप देख सकते हैं और यहाँ पे हमारे जो मुख्तलिफ मेंबर्स हैं ग्लोबल मीडिया के, वो भी आते हुए आपको दिखाई देंगे। लेकिन इंतहाई खूबसूरत जगह है यहाँ पे हम पहुँचे हैं। ये यानी जुलाई का मंथ है, आप देख सकते हैं कितनी गर्मी होती है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बड़ी मुश्किल से यानी आलमोस्ट यह कहा जा रहा है कि ये मगरब के बाद यानी रात को जो बहुत कम टेम्परेचर होता है, माइनस में भी चला जाता है। अच्छा, टेम्परेचर की बात करें और जो टूरिस्ट आना चाह रहे हैं उनके लिए अगर आप बताएं तो उनको क्या करना चाहिए? देखो, इस सीज़न में टूरिस्ट को आने के लिए सबसे पहले अपने लिए सर्दियों के कपड़े साथ लाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ अभी जहाँ हम पहुँचे, यहाँ मेरे ख्याल में
5 है मेरे ख्याल में। अब यहाँ आके आप देख ले, हमने कोट वगैरह जो ना चेंज किया है, पहन लिया, तो यहाँ इस टाइम के बाद थोड़ा देर बाद और भी जो ना टेम्परेचर मेरे ख्याल -6-7 पे जो ना चला जाएगा। इसलिए नीचे से जो भी आता है उसको चाहे अपने लिए जो ना गर्मियों का जो जैकेट्स वगैरह है, कंबल वगैरह साथ लेके आए, ताकि यहाँ उनको जो ना इस सर्दी की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं हमने अपने से पहले फंडर लेक भी आपको विज़िट कराया। और अगर मैं आपको बताऊं कि आप गिलगित से आना चाहें यहाँ पे, यानी अगर इस्लामाबाद, रावलपिंडी या कराची या लाहौर किसी भी बड़े शहर से आना चाहें, आप गिलगित आप अगर नारान कागान के रास्ते से आएंगे तो आप तकरीबन, अब क्योंकि मानसरा मौजूद है, आप देख रहे हैं कि मोटरवे मौजूद है, उसके बाद आप आते हैं तो तकरीबन 8-10 घंटे में आप गिलगित पहुंच सकते हैं। और गिलगित के बाद ये तकरीबन यहाँ तक का सफ़र तकरीबन आपका 5 से 6 घंटे का सफ़र है, क्योंकि रास्ते में रुकते रुकते आए हैं, मुख्तलिफ एरियाज़ में जाते रहे हैं, और जिसकी वजह से आप देखें। अब ये बच्चे देख लें कि साथ साथ जो है वो म्यूज़िक लेके बजा रहे हैं और वो देख रहे हैं कि किस तरीके से इसको एंजॉय किया। लेकिन हम आपको ये सिर्फ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इंतहाई खूबसूरत इलाके मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनको उस तरीके से प्रमोट नहीं किया गया जिसको प्रमोट किया जाना चाहिए। आल्दो के मौजूदा गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। टूरिस्ट पुलिस, हमने रास्ते में मुलाकात उनसे हुई, फिर इसके साथ साथ बाकी जो मामलात हैं वो देखने में नज़र आए, लेकिन वो तरीका, वो काम नहीं हो रहा शायद जो दूसरे ममालिक टूरिज़म से जो है वो अपनी इकॉनमी को मजबूत करते हैं। पाकिस्तान अगर टूरिज़म पे थोड़े से और तवज्जो देगा तो अरबों रुपए की जो रेवेन्यू है वो जनरेट किया जा सकता है। आज तक के लिए इतना ही।